एक पल के लिए बैठ जाइए। कल्पना कीजिए कि हम यहाँ आमने सामने बैठे हैं और दबी आवाज में बात कर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो लगभग कोई भी पुरुष से नहीं कहता, और उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। जब कोई महिला आपको अपनी समस्याएं बताती है, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि उसे समाधान चाहिए, और न ही वह ऐसा बस यूं ही करती है। और अगर इससे आपको पहले से ही थोड़ी असहजता महसूस हो रही है, तो रुकिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह उन बातचीत को समझने के आपके तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। कई पुरुषों का मानना है कि जब कोई महिला अपनी समस्याओं, अपनी नौकरी, परिवार, डर, अतीत के बारे में बात करना शुरू करती है, तो यह केवल उसका मन हल्का करना होता है। कुछ इसे कमजोरी की निशानी समझते हैं, और कुछ, जो सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं, मानते हैं कि इसका सीधा मतलब है कि उसमें रोमांटिक दिलचस्पी है। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और असहज है। महिला मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो समस्याओं को साझा करना सिर्फ बातचीत करना नहीं है। यह परखने, समझने और आकलन करने के बारे में है। ये किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से किया जाता है। जब वह आपसे अपनी तकलीफों, निराशाओं या अनसुलझे मुद्दों के बारे में बात करती है, तो वह अपने भीतर की दुनिया के संवेदनशील पहलुओं को उजागर कर रही होती है। और चाहे आपको यह पसंद हो या न हो, इसका गहरा मनोवैज्ञानिक महत्व है। अब आता है विवादित पहलू। सभी पुरुष महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वास्तव में कई पुरुष सही काम करने की कोशिश में खुद को बर्बाद कर लेते हैं। वे बिना मांगे सलाह देते हैं, अनजाने में भावनाओं को कम आंकते हैं, या इससे भी बुरा, खुद को मसीहा समझने लगते हैं, और बिना एहसास किए ही वे सम्मान, आकर्षण या संबंध खो देते हैं। इस वीडियो का मकसद न तो महिलाओं को बुरा भला कहना है, और न ही उन्हें आदर्श बनाना। इसका उद्देश्य एक पुरुष के रूप में आपको उनके शब्दों के पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक भाषा को समझने में मदद करना है। क्योंकि जब आप इसे नहीं समझते, तो आप गलत प्रतिक्रिया देते हैं, और जब आप गलत प्रतिक्रिया देते हैं, तो आपको भावनात्मक रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि जब कोई महिला आपको अपनी समस्याओं के बारे में बताती है, तो इसका वास्तव में क्या मतलब होता है। भावनात्मक स्तर पर वह क्या चाहती है, उस समय ज़्यादातर पुरुष क्या गलतियां करते हैं, और इस तरह से प्रतिक्रिया कैसे दें जिससे आप एक मजबूत, शांत और जागरूक स्थिति में रहें। यह हेरफेर करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है, क्योंकि समझदार व्यक्ति निराश नहीं होता, और जो लोग नहीं समझते वे हमेशा भ्रमित ही रह जाते हैं। एक, वह आपको अपनी समस्याएं संयोग से नहीं बताता। मान लीजिए हम कैमरे के सामने, बिना किसी के सामने निजी बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब कोई महिला आपको अपनी परेशानियां बताती है, तो यह कोई संयोग नहीं होता। यह यूं ही नहीं हो जाता। नहीं, यह सिर्फ इसलिए होता है कि वह ऊब गई थी, या उसके पास बात करने के लिए कोई और नहीं था। यह उसकी अपनी मर्जी थी, और यह मर्जी पुरुषों की सोच से कहीं ज्यादा मायने रखती है। अब वो बात जो कई लोगों को असहज कर देती है, वो किसी को भी बता सकती थी, लेकिन उसने तुम्हें बताया। इससे संयोग की संभावना खत्म हो जाती है। महिला मनोविज्ञान के नजरिए से समस्याओं को साझा करना एक तरह से भावनात्मक द्वार खोलने जैसा है। इसका मतलब पूरी तरह से अंदर जाना नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ क्या है यह देखने के लिए एक झलक देखना है। कई पुरुष इस पल को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं, वह मुझसे यह इसलिए कह रही है क्योंकि वह मुझ पर भरोसा करती है, और यहीं रुक जाते हैं। कुछ अन्य मानते हैं, वह मुझसे यह इसलिए कह रही है क्योंकि वह चाहती है कि मैं उसे बचाऊं। और कुछ लोग बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वह मुझे पसंद करती है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक सरल और रणनीतिक है। जब कोई महिला आपसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करती है, तो वह एक बहुत ही स्पष्ट आंतरिक प्रश्न का उत्तर दे रही होती है। जब वह मेरे जटिल पक्ष को देखता है, तो वह किस तरह का आदमी है। वह पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा है। वह आपकी भावनात्मक स्थिति का अवलोकन कर रहा है। आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? क्या आप उत्तेजित होते हैं? क्या आप जल्दबाजी करते हैं? क्या आप चिंतित हो जाते हैं? क्या आप सुनते हैं या बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं? उस क्षण, बिना आपको एहसास हुए भी, आपका मूल्यांकन एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक भावनात्मक ढांचे के रूप में किया जा रहा है। यहीं से विवाद शुरू होता है। कई पुरुष इस बिंदु पर खुद को अयोग्य घोषित कर देते हैं। इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ असाधारण करना होगा।
वे ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करते हैं, वे बीच में टोकते हैं, वे लंबे-लंबे भाषण देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है या सब ठीक हो जाएगा, जैसे वाक्यों से समस्या को कम करके आँकना हानिरहित लगता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह कुछ और ही संदेश देता है कि आप असुविधा से असहज हैं और यह बहुत मायने रखता है। एक महिला के नज़रिए से अपनी समस्याओं को साझा करना यह देखने का एक तरीका है कि क्या कोई पुरुष भावनात्मक तनाव को बिना खुद को खोए संभाल सकता है। ये कोई क्रूर परीक्षा नहीं है, यह सहज प्रवृत्ति है। वह जानना चाहती है, अगर मेरा दिन खराब जा रहा है तो क्या वह टूट जाता है, निराश हो जाता है या शांत रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात, सभी समस्याएं एक जैसी नहीं होती। कभी कभी वे किसी छोटी मोटी रोज़मर्रा की बात करते हैं, तो कभी किसी गहरी बात पर चर्चा करते हैं। लेकिन भले ही वह बात सरल लगे, फिर भी उस पर चर्चा करना मायने रखता है। यह इस बात का संकेत है कि वे आपको अपने मानसिक जीवन में कम से कम उस क्षण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें रोमांटिक रुचि है, और यहीं पर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसका मतलब है भावनात्मक रुचि, जो कि एक ही बात नहीं है। यह बढ़ सकती है, बनी रह सकती है या गायब भी हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस स्थिति को कैसे संभालते हैं। इस पहले भाग का मुख्य पाठ स्पष्ट और समझने में आसान है। अगर कोई महिला आपको अपनी समस्याओं के बारे में बताती है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह एक मौन निमंत्रण है कि जब हालात आसान या आरामदायक न हों, तब आप उसके साथ खड़े रहें और उसे दिखाएं कि आप उसके लिए कौन हैं। आपको प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बचत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि यह पल महत्वपूर्ण है और आप इसे कैसे संभालते हैं, यही सब कुछ तय करता है। जितना आप कल्पना करते हैं, उससे कहीं अधिक। तो कभी कभी उसे मदद नहीं चाहिए होती, वह आपको देखना चाहता है। इसे शांति से सुने, मानो कोई ऐसा व्यक्ति आपको बता रहा हो जिसने पहले ही आपके लिए यह गलती कर दी हो। जब कोई महिला आपको अपनी समस्या बताती है, तो अक्सर वह आपसे उसे हल करने की अपेक्षा नहीं करती, और कई पुरुषों के लिए यह विचार लगभग अपमानजनक होता है, क्योंकि उन्हें यह सिखाया गया है कि उनका महत्व समस्याओं को सुलझाने में है। लेकिन हम यहाँ पुरुषों की सोच की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भावनात्मक पहलुओं की बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि वह आपको अपनी कोई परेशानी बताने लगती है। आपका पहला विचार यही होगा, मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ? और बिना सोचे समझे ही आप सक्रिय हो जाते हैं। आप सलाह देते हैं, आप समाधान सुझाते हैं, आप विश्लेषण करते हैं, आप उसे बात पूरी करने से पहले ही रोक देते हैं। आपके नज़रिए से आप मदद कर रहे हैं, उसके नज़रिए से आप बातचीत में बाधा डाल रहे हैं। अब आता है विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण पहलू। कभी कभी उसे मदद नहीं चाहिए होती, वह आपको देखना चाहती है। वह यह देखना चाहती है कि आप बिना पूछे ही स्थिति को कैसे संभालते हैं। वह जानना चाहती है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो नियंत्रण खोने पर घबरा जाते हैं, या आप बिना कुछ साबित किए बस मौजूद रह सकते हैं। महिला मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से किसी समस्या के बारे में बात करना एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला है भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरा है जुड़ाव महसूस करना, और एक और जिस पर बहुत कम चर्चा होती है वह है हल्के भावनात्मक दबाव में अपने व्यवहार को समझना। अत्यधिक दबाव नहीं, बल्कि वह रोजमर्रा की बेचैनी जो व्यक्तित्व को उजागर करती है। कई पुरुष यहाँ असफल हो जाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि मौन निष्क्रियता है। ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, सिर हिलाना, एक सरल और ईमानदार प्रश्न पूछना या कुछ सेकंड के लिए चुप रहना भी एक बहुत शक्तिशाली बात को दर्शाता है। आंतरिक आत्मविश्वास, और इस संदर्भ में आत्मविश्वास किसी भी शानदार समाधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक और आम गलती है भावनात्मक रूप से शामिल हो जाना। बिना पूछे ही मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा जैसी बातें कहना। हालांकि यह सुरक्षात्मक लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह दखलंदाजी या अत्यधिक दबाव जैसा महसूस हो सकता है, और जो चीज़ हद से ज़्यादा की जाती है उसका महत्व कम हो जाता है। यहाँ एक अहम बात है जिसे बहुत कम पुरुष समझते हैं। अवलोकन का मतलब निर्णय लेना नहीं होता। वह बाद में आपकी आलोचना करने के लिए नोट्स नहीं बना रही है। वह एक धारणा बना रही है, एक एहसास, कुछ ऐसा जिसे वह हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन जो आपके प्रति
उसकी धारणा को प्रभावित करता है। यदि आप लगातार दखल देते हैं, यदि आप उनकी समस्या को अपनी बुद्धिमत्ता या अनुभव प्रदर्शित करने का मंच बना लेते हैं, तो जो संदेश सामने आता है वह सीधा साधा होता है। मैं स्थिति को नियंत्रित किए बिना आपके साथ रहना नहीं जानता। और यह बात भले ही कही न जाए, महसूस की जाती है। इस खंड में दी गई शिक्षा स्पष्ट और सीधी है। जब कोई महिला आपको अपनी समस्या के बारे में बताए, तो मदद करने से पहले खुद पर गौर करें। देखें कि क्या उसने सचमुच आपसे सलाह मांगी है। उसकी आवाज़ का लहजा देखें। उसकी बोलने की गति पर ध्यान दें। अक्सर सबसे अच्छा जवाब कोई समाधान देना नहीं, बल्कि एक स्थिर उपस्थिति बनाए रखना होता है। यह डर के मारे चुप रहने की बात नहीं है। इसका मतलब है चिंता के कारण प्रतिक्रिया न देना। क्योंकि जब वह बोलती है और आप बीच में दखल नहीं देते, तो आप बिना कुछ कहे ही बहुत शक्तिशाली संदेश पहुंचा देते हैं। मैं अपना नियंत्रण खोए बिना यहाँ रह सकता हूँ। और महिला मनोविज्ञान के लिए यह बात हजार शब्दों से भी कहीं अधिक प्रभावशाली है। 3, वह सबसे बड़ी गलती जो लगभग सभी पुरुष करते हैं। चलिए सीधी बात करते हैं, मर्दों की तरह, बिना लाग लपेट के। सबसे बड़ी गलती कुछ गलत कहना नहीं है, बल्कि उस पल में वो बनने की कोशिश करना है जो आप नहीं हैं। जब कोई महिला अपनी परेशानियां बताती है, तो कई पुरुषों पर तुरंत अंदरूनी दबाव आ जाता है। एक खामोश एहसास कि मुझे इसे सही तरीके से पेश करना ही होगा, और यहीं से समस्या शुरू होती है। हम में से लगभग सभी इस स्थिति से गुजरे हैं। आप सुनते तो हैं, लेकिन मन ही मन सोचते रहते हैं। वह जो बोल रही होती है, आप उसका विश्लेषण करते हैं। उसके बोलने से पहले ही आप अपना जवाब तैयार कर लेते हैं। स्वार्थवश नहीं, बल्कि इसलिए कि आप उसे खुश करना चाहते हैं। आप अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। आप मददगार बनना चाहते हैं। और यद्यपि यह इरादा सकारात्मक लगता है, फिर भी इसे सही ढंग से करने की चिंता साफ झलकती है। महिलाओं के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए नहीं कि वे पूर्णता की अपेक्षा रखती हैं, बल्कि इसलिए कि वे यह भांप लेती हैं कि कब कोई पुरुष अपना वास्तविक व्यवहार छोड़कर एक भूमिका निभाने लगता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति की भूमिका, एक बुद्धिमान व्यक्ति की भूमिका, एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका जो हमेशा जानता है कि क्या कहना है। और जब ऐसा होता है, तो संबंध तनावपूर्ण हो जाता है, भले ही कोई इसे खुलकर न कहे। कई पुरुष किसी मामले में शामिल होने को अतिभारित होने से जोड़कर देखते हैं। वे इतना सुनते हैं कि अपना आपा खो बैठते हैं। वे समस्या को अपनी समस्या मान लेते हैं। वे उससे बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, और अनजाने में ही वे कुछ ऐसा बोझ ढोने लगते हैं जो उनका नहीं होता। इससे निकटता नहीं बढ़ती, बल्कि थकावट पैदा होती है, और समय के साथ थकावट भारी लगने लगती है। अब आता है मुश्किल हिस्सा। आपको हर समय भावनात्मक गहराई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सब कुछ समझते हैं। कभी कभी पूर्ण समझ दिखाने की कोशिश करना इसके विपरीत संदेश देता है, असुरक्षा। मानो आपको उसकी स्थिति के माध्यम से अपनी अहमियत साबित करनी हो। यह गलती इतनी आम इसलिए है क्योंकि कई पुरुषों को यह सिखाया जाता है कि अगर वे कुछ ठोस योगदान नहीं देते, तो उनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में स्थिरता ही योगदान है। शांत रहना, निरंतरता, भावनात्मक रूप से अभिभूत न होना, या पूरी तरह से चुप न हो जाना। इसका दूसरा चरम रूप भी उतना ही आम है। खुद को अलग कर लेना, बिना सोचे समझे सुनना, बिना पूरी तरह मौजूद हुए सिर हिलाना। ये सोचना कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का मतलब सिर्फ बातचीत को सहना है, और भले ही आप इसे सीधे तौर पर न कहें, यह भी महसूस हो जाता है। भावनात्मक अनुपस्थिति उतनी ही असरदार होती है जितनी की ज़रूरत से ज़्यादा मौजूदगी। अधिकांश पुरुष इरादे की कमी के कारण असफल नहीं होते, बल्कि संतुलन की कमी के कारण असफल होते हैं। वे या तो बहुत अधिक शामिल हो जाते हैं या बहुत अधिक सुरक्षात्मक हो जाते हैं, और यही असंतुलन उस पल को बर्बाद कर देता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह बहुत अधिक अपेक्षा रखती है, बल्कि इसलिए कि वह कुछ बहुत ही विशिष्ट चीज़ की तलाश में होती है, भले ही वह इसे हमेशा स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाए। एक ऐसा पुरुष जो दृढ़ रहे लेकिन पीछे ना हटे। यह गलती बार बार दोहराई जाती है क्योंकि हमें किसी ने भी भावनात्मक बातचीत में सहज रहना नहीं सिखाया, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की बिना। हमें कार्रवाई करना सिखाया गया, भावनाओं को दबाकर रखना नहीं। समस्याओं को हल करना सिखाया गया, दूसरों का समर्थन करना नहीं। और जब कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं होती, तो बेचैनी पैदा हो जाती है। यहाँ सबक सरल है, फिर भी गहरा है। जब कोई महिला आपको अपनी परेशानियां बताती है, तो आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है।
आपको खुद से प्रतिस्पर्धा करना बंद करना होगा। ये कोई परीक्षा नहीं है, ये कोई इम्तिहान नहीं है, ये कुछ भी साबित करने का समय नहीं है। जब आप परिपूर्ण होने की चाहत छोड़ देते हैं, तो कुछ बदल जाता है। आपकी आवाज़ में सहजता आ जाती है। आपकी सुनने की क्षमता अधिक वास्तविक हो जाती है। आपकी उपस्थिति अधिक स्वाभाविक प्रतीत होती है। और यह बदलाव, भले ही अनकहा हो, ध्यान देने योग्य होता है। सबसे बड़ी गलती शब्दों में असफल होना नहीं है। उसके लिए मौजूद रहने की कोशिश में खुद को खो देना ही तो है। और जो व्यक्ति असहज बातचीत में भी विचलित नहीं होता, वह एक ऐसी मौन शक्ति का संचार करता है जिसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। 4. जब बहुत ज़्यादा सुनने से आप मूल्य खो देते हैं, आइए शांत भाव से लेकिन ईमानदारी से बात करें। क्योंकि कभी-कभी गलत दिशा में निर्देशित स्नेह भी हानिकारक हो सकता है। कई पुरुष मानते हैं कि अधिक सुनना, हमेशा उपलब्ध रहना और हर भावना को समझना ही सही तरीका है। और भले ही यह परिपक्व लगे, लेकिन एक सच्चाई है जिसे कुछ ही लोग स्वीकार करना चाहते हैं। बिना किसी सीमा के सुनना आपके आत्मसम्मान को भी कम कर सकता है। इसलिए नहीं कि सुनना बुरा है, सुनना आवश्यक है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सुनना आत्मत्याग बन जाता है। जब आप अपना संयम, अपनी लय, अपनी दिशा खो देते हैं। जब आपका सारा भावनात्मक समय इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि वह क्या महसूस करती है, और आप इस प्रक्रिया में खो जाते हैं। आलोचना सीधी है, लेकिन न्याय संगत है। कई पुरुष मैं अच्छा श्रोता हूँ कहकर अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। वे चीज़ें रद्द करते हैं, योजनाएं बदलते हैं और अपनी भावनाओं को दबाते हैं, सिर्फ उपलब्ध रहने के लिए। और वे इसे समझदारी कहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये शक्ति नहीं बल्कि खालीपन जैसा लगता है। एक महिला के नज़रिए से जो पुरुष हमेशा उपलब्ध रहता है, हमेशा सहमत रहता है, हमेशा ध्यान खींचने वाला होता है, वह स्थिरता का संकेत नहीं देता, बल्कि भावनात्मक निर्भरता का संकेत देता है। और भले ही इसे खुलकर न कहा जाए, लेकिन इससे आकर्षण, सम्मान और सकारात्मक जुड़ाव कम हो जाता है। सुनने का मतलब गायब हो जाना नहीं है। साथ चलने का मतलब सामान ढोना नहीं है। वर्तमान में मौजूद रहने का मतलब खुद को खो देना नहीं है। कई पुरुष जुड़ाव को विलय समझ लेते हैं, और जब आप विलय हो जाते हैं तो दो व्यक्ति नहीं रह जाते, बल्कि एक असंतुलित ऊर्जा रह जाती है। इससे दबाव बनता है, भले ही आपका इरादा अच्छा हो, क्योंकि कोई भी यह महसूस नहीं करना चाहता कि उसकी भावनात्मक स्थिति दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से परिभाषित करती है। यह एक चेतावनी है। अगर उसकी हर समस्या आपकी मुख्य समस्या बन जाती है, तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए नहीं कि आपको परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप अपने स्वयं के केंद्र को भूल गए हैं। और केंद्रहीन व्यक्ति किसी का सहारा नहीं बन सकता, स्वयं का भी नहीं। आलोचना का उद्देश्य अपमान करना नहीं होता, बल्कि आपको जागरूक करना होता है। हर समय मौजूद रहना आपको अधिक मूल्यवान नहीं बनाता, बल्कि आपको अनुमान के दायरे में ला देता है। और अत्यधिक भावनात्मक अनुमानशीलता किसी भी रिश्ते को जीवंत बनाए रखने वाले स्वस्थ तनाव को खत्म कर देती है। अब कुछ स्पष्ट और व्यावहारिक सलाह। सुनो लेकिन शांत रहो, सक्रिय जीवन जियो, प्राथमिकताएं तय करो। कुछ पल ऐसे भी बिताओ जब तुम उपलब्ध न हो, सजा के तौर पर नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए। जब तुम सुनो तो अपनी इच्छा से सुनो, मजबूरी से नहीं। एक सच्चा प्रबुद्ध व्यक्ति एक सरल बात समझता है। उसकी उपस्थिति तभी अधिक मूल्यवान होती है जब उसे बिना किसी सीमा के निःस्वार्थ भाव से साझा न किया जाए। यह निर्मम होने की बात नहीं है, यह सचेत होने की बात है। जब आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं, जब आप हर बाहरी भावना के लिए अपनी लय नहीं छोड़ते, तब सुनना एक शक्तिशाली कार्य बन जाता है, न कि त्याग। और यह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। इसका सम्मान किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को अलग थलग कर लें। यह जागृति का आह्वान है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना ध्यान भटकाए सुनना जानता है, वही व्यक्ति वास्तव में वर्तमान में उपस्थित हो सकता है। 5. जब वे भावनात्मक रूप से खुलते हैं, तो वे वास्तव में आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। इस बिंदु पर शोर को शांत करना और एक बात को स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है। जब कोई महिला आपसे भावनात्मक रूप से खुलकर बात करती है, तो वह आपसे पूर्णता, वीरता या वादे नहीं मांग रही होती है। वह कुछ बहुत ही सरल और साथ ही साथ बनाए रखने में अधिक कठिन चीज की उम्मीद कर रही होती है, भावनात्मक स्थिरता। कई पुरुषों का मानना है कि इस समय उन्हें अपने आप का एक बेहतर रूप प्रस्तुत करना चाहिए, अधिक समझदार, अधिक मजबूत, अधिक गंभीर। लेकिन यही आंतरिक दबाव सहजता को बाधित करता है। एक महिला के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण
यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि आप किस दृष्टिकोण से कहते हैं। वह आपसे वास्तविक होने की अपेक्षा करती है, न तो बहुत गंभीर, न ही बहुत दूर, बस वास्तविक। वह चाहती है कि आप बिना अपना संयम खोएं, बिना परेशान हुए, बिना चुप हुए उससे बात कर सकें। वह चाहती है कि आप उसे खुश करने के लिए अपनी आवाज़ का लहजा न बदलें या अपनी भावनाओं को दबाने के लिए अपना हाव भाव न बदलें। वह चाहती है कि आप सहज रहें, चाहे विषय कितना भी असहज क्यों न हो। यही स्थिरता को दर्शाता है, और भावनात्मक स्थिरता भरोसे के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। एक सच्चाई जो कई भ्रमों को दूर करती है। भावनात्मक रूप से खुलना नियंत्रण छोड़ना नहीं है, यह साझा करना है। और जब कोई पुरुष इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वह क्षण उसे एक विशेष भूमिका देता है, उद्धारकर्ता, परम रक्षक, अपरिहार्य व्यक्ति, तो इससे अनावश्यक तनाव पैदा होता है। इसलिए नहीं कि वह कुछ गलत कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वह चीज़ों की अतिशयोक्ति कर रहा है। उसकी सच्ची उम्मीद यही है कि आप उसकी कमजोरी को बोझ या हथियार न बनाएं। आप इसका इस्तेमाल जल्दबाजी करने या डर के मारे पीछे हटने के लिए न करें। आप इस पल के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर न बताएं, लेकिन इसे तुच्छ भी न बनाएं। संतुलन बनाए रखें। वह आपसे एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण अपेक्षा भी रखता है कि आपकी अपनी भावनात्मक दुनिया व्यवस्थित हो। परिपूर्ण नहीं, बस व्यवस्थित। कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए उनकी स्थिति पर निर्भर न हों। जब कोई पुरुष बिना किसी स्वीकृति की अपेक्षा किए, बिना अनुमोदन मांगे, बिना परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश किए आपकी बात सुन सकता है, तो वह एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। आंतरिक सुरक्षा। और वह सुरक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप क्रिया से हासिल करते हैं। आप उसे महसूस करते हैं। बात सही बात कहने की नहीं है, बल्कि सुनने के दौरान खुद को धोखा न देने की है। ऐसा वादा न करना जिसे आप निभा न सकें। खुद को ऐसी स्थिति में न डालना जो आपकी ना हो। उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को कमतर न आंकना। भावनात्मक खुलापन कोई अनुबंध नहीं है, यह एक क्षण है, और ऐसे क्षणों को रणनीति के बजाय उपस्थिति के साथ बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है। इस खंड से यदि कोई एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है, तो वह यह है: जब कोई महिला आपसे भावनात्मक रूप से खुलकर बात करती है, तो वह आपसे स्थिरता की अपेक्षा करती है, दिखावे की नहीं। आपसे उपस्थित रहने की अपेक्षा करती है, गायब होने की नहीं। आपकी बात सुनने की अपेक्षा करती है, गायब होने की नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझता है, वह रिश्तों को ज़बरदस्ती नहीं बनाता, बल्कि उन्हें बनने देता है। वह डर के मारे प्रतिक्रिया नहीं करता, वह शांत मन से जवाब देता है, और उसे इस बात को नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है कि वह बाद में कैसा महसूस करेगी, क्योंकि वह जानता है कि वह अब कौन है। अंततः आपसे यही अपेक्षा की जाती है। इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे कहने की हिम्मत शायद ही कोई करता है। ज़्यादातर पुरुष महिलाओं को प्यार, स्नेह या पैसे की कमी के कारण नहीं खोते, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि वे महिलाओं की भावनाओं को सचेत रूप से संभालना नहीं जानते। सुनने में कठोर लगता है ना? लेकिन एक पल के लिए इस पर विचार कीजिए। इस वीडियो में हमने जिन बातों पर चर्चा की है, बिना खोए सुनना, भावनाओं में बह न जाना, प्रभावित करने की कोशिश न करना, भावनात्मक सामंजस्य बनाए रखना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कई पुरुष नज़रअंदाज करते हैं, और फिर भी जब रिश्ते टूटते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। सबसे ज़्यादा बहस का मुद्दा यह है: भावनात्मक रूप से मौजूद रहना कमज़ोरी की निशानी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। कई पुरुष मानते हैं कि मजबूत होने का मतलब है दिलचस्पी न दिखाना, ध्यान से न सुनना, भावनात्मक रूप से शामिल न होना। यही जाल है। सच्ची ताकत तो तब होती है जब दूसरा व्यक्ति अपने मन की बात कहता है। आप अपना संतुलन बनाए रखते हैं, बिना जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दिए, बिना उसे नियंत्रित करने की कोशिश किए। ज़्यादातर पुरुष यह बात नहीं समझते, और इसीलिए उन्हें लगता है कि वे सही कर रहे हैं, जबकि असल में वे अनजाने में सम्मान और आकर्षण खो रहे होते हैं। अब मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूँ। अगर कभी किसी महिला के अपनी परेशानियां बताने पर आपको उलझन महसूस हुई हो, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। कई पुरुष जो सोचते हैं कि सुनना और सलाह देना ही काफ़ी है, अंत में निराश और उपेक्षित महसूस करते हैं। और सच तो यह है कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध उस मनोवैज्ञानिक भाषा को न समझने से है जिसका इस्तेमाल वह आपसे जुड़ने के लिए करती है। इसीलिए मैं आपको कुछ अलग करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप टिप्पणियों में अपने अनुभव के बारे में लिखें।
मुझे बताइए कि पिछली बार जब किसी महिला ने आपसे अपने दिल की बात कही, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मुझे बताइए कि क्या आपको लगा कि आपने स्थिति को अच्छे से संभाला या आप भटक गए? मैं हर टिप्पणी पढ़ूंगा और हाँ, मैं आपसे बातचीत भी करूंगा। मैं चाहता हूँ कि यह सिर्फ एक वीडियो ना हो जिसे आप देखें। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच एक वास्तविक संबंध बने, जहाँ हम अनुभव साझा करें, साथ मिलकर सीखें और इन स्थितियों को समझदारी और सचेतता से संभालने में आगे बढ़ें। इसका मतलब यह भी है कि गलतियाँ करने में कोई शर्म नहीं है। यहाँ विवादित बात यह है कि उन्हें स्वीकार करना। गलतियाँ करना कमज़ोरी नहीं है। कमज़ोरी तो उनसे न सीखना और भावनात्मक जुड़ाव को नुकसान पहुँचाने वाली गलतियों को दोहराना है। अधिकांश पुरुष वही गलतियां दोहराते हैं क्योंकि उन्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि बातों के पीछे छिपे अर्थ को कैसे समझें, जमीन से जुड़े रहें या आत्मसम्मान खोए बिना प्रभावी ढंग से सुने। यही कड़वी सच्चाई है। तो अगर आप सचमुच बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। ध्यान से देखें, सुने, जमीन से जुड़े रहें और साथ ही अपनी दुनिया भी साझा करें। एक ऐसा पुरुष बनना सीखें जो बिना किसी के साथ घुल मिल जाए, जो बिना टूटे सहारा दे सके, जो लगातार स्वीकृति की चाह के बिना प्यार कर सके और अपने अनुभव नीचे साझा करें। मैं जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसा समुदाय बने जहाँ पुरुष महिलाओं के मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से समझना सीखें, बिना घिसी-पिटी सलाह के, बिना किसी जादुई फॉर्मूले के, सिर्फ वास्तविकता और सचेत अभ्यास के माध्यम से। यह बात याद रखें, भावनात्मक जुड़ाव, शारीरिक शक्ति, धन या पदवी से नहीं जीता जाता। यह उपस्थिति, निरंतरता और असहज क्षणों को बिना अपना महत्व खोए संभालने की क्षमता से जीता जाता है। और यह ऐसी बात है जिसे कुछ ही पुरुष वास्तव में समझते या अपनाते हैं, भले ही आप इसे हासिल कर लें। इसलिए अपने अनुभव पर टिप्पणी करें, अपनी कहानी साझा करें और इसे एक ऐसी सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत बनने दें जो महिलाओं के साथ आपके व्यवहार करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे।